No, sir. Good afternoon, Anupreet. अमनप्रीत, जो कल तूने क्वेश्चन पूछा था, ये आई थिंक ये 38 है क्वेश्चन नंबर। यही है? Yes, sir. ठीक है, ठीक। सो एक आधा मिनट वेट कर लेते हैं। यस अर्शप्रीत, कैमरा कर लो बेटा। यस अर्शप्रीत, ये जो क्वेश्चन है, सी दी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 किया था अटेम्प्ट तूने? लुक एट द क्वेश्चन। इस सेक्शन में एक चॉइस भी है बेसिकली। So we will discuss this question in totality today. और यस अर्शप्रीत, तुम्हारी और कोई फ्रेंड जो क्लास लगाना चाहती है, दैट इज नॉट टर्निंग अप इन द क्लास, कोई है? एनी ऑफ योर फ्रेंड? पता नहीं सर मुझे। अच्छा, बाकी क्यों नहीं लगाते क्लासेस कॉमर्स वाले? पता नहीं सर। हेलो। चलो कोई बात नहीं। So for the question number 38, I am opening the database. Mr. Ratul has also joined in. अब तो जो आपकी वो अकाउंट्स वाली क्लास का क्लैश था वो भी खत्म हो गया अब तो। अब तो उसका टाइमिंग चेंज होगी ना अकाउंट्स वाली क्लास की? यस सर, हो गई है। So I will again show you the program for everyone's benefit. क्योंकि कल ये अमनप्रीत ने ये पॉइंट आउट किया था क्वेश्चन नंबर 38 और इसके 4 पार्ट्स हैं बेसिकली। नाउ दिस इज ऑफ 4 मार्क्स और ऊपर टेबल दिया हुआ है। दिस इज द टेबल, जिस टेबल के ऊपर हमने ये सारी क्वेरीज अप्लाई करनी है। सो द नेम ऑफ द टेबल इज सेल्समैन। सो सेल्समैन इज द नेम ऑफ द टेबल। यस गुरलीन, ये टेबल बना सकते हो आप? ये जो टेबल यहाँ पे ये एसक्यूएल ये जो टेबल दिया हुआ है, वी हैव 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट्स हैं इसके। टेबल टेबल बना सकते हो ये? यस सर, ट्राई करूंगी सर। नहीं, अभी नहीं बनाना, कोई बात नहीं। माय क्वेश्चन इज कि जैसे ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो एट्रीब्यूट है, इसकी डाटा टाइप क्या रखोगे? ये डाटा टाइप? हाँ, इसकी डाटा टाइप बता दो बस। यस यस अर्शप्रीत, आप बता दो। So
नाउ आई विल शेयर यू दी स्क्रीन जहां पे ये टेबल बना हुआ है. आई थिंक नाउ यू आर एबल टू व्यू दिस MySQL window. तो यस वी हैव अतुल भी है. अतुल, अगर मैं इसके अंदर जितने भी डेटाबेसेस हैं उसकी लिस्ट देखना चाहता हूं तो कैसे देख सकता हूं? हाउ आई कैन सी दी लिस्ट ऑफ ऑल द डेटाबेसेस? ये MySQL में सर लिस्ट डेटाबेस दिया फिर एक डेटाबेस पर्टिकुलर? हाँ हाँ, मतलब कि जितने भी MySQL के अंदर डेटाबेसेस आज से पहले बने हुए हैं, मैं सारी की लिस्ट कौन कौन से डेटाबेस बने हुए हैं, मैं सभी की लिस्ट कंसोलिडेटेड एक लिस्ट देखना चाहता हूं. तो उसके लिए कमांड कौन सी है? और सर याद नहीं आ रहा. हाँ यस, गुरलीन. गुरलीन एंड अर्शप्रीत. So last is Amanpreet. The show databases command. Show databases, very good. So this is the command to see the list of all the databases available. किसी भी डेटाबेस को यूज करने से पहले हमें यूज करनी पड़ती है यूज एंड द नेम ऑफ द डेटाबेस. तो मैंने ये एक डेटाबेस बनाया हुआ है, यूज सैंपल पेपर, ताकि हमें इजीली मिल जाए ये. ठीक है. और नेक्स्ट टास्क इज यस, अतुल विल आंसर. अतुल, अगर मैंने सारे के सारे टेबल्स की लिस्ट देखनी हो, इस डाटा, ये जो सैंपल डेटाबेस है, सैंपल पेपर, इसके अंदर कितने टेबल बने हुए हैं और मैं सभी टेबल का नाम देखना चाहता हूं. सो हाउ आई कैन सी दैट? सर शायद डिस्क्राइब नहीं, डिस्क्राइब नहीं है. डिस्क्राइब तो स्ट्रक्चर देखने के लिए डिस्क्राइब नहीं होए नाल ते हाँ स्ट्रक्चर आ जाता है. हाँ, उसके लिए है शो टेबल्स. शो टेबल्स टू लिस्ट. फिर तो बाद डिस्क्राइब यूज कर सकते हैं. हाँ, बेसिकली अब जो मैंने ऑलरेडी ये टेबल बनाया हुआ है, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द टेबल. सो दैट इज द टेबल नेम इज सेल्समैन. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्समैन. ठीक है जी. तो ये वैसा ही बिल्कुल टेबल है जैसा पेपर के अंदर आया हुआ था टेबल. तो वन बाय वन आई विल बी आस्किंग द क्वेश्चन. यस गुरलीन, आप बता सकते हो ये सीरियल नंबर की डाटा टाइप क्या रखोगे आप? व्हाट विल बी द डाटा टाइप यू विल कीप फॉर दिस एट्रीब्यूट सीरियल नंबर? यस अर्शप्रीत. यस अतुल आप बता दो. सर क्वेश्चन क्या है? माय क्वेश्चन इज कि जैसे ये मेरा पहला एट्रीब्यूट है सीरियल नंबर, तो इसमें जितनी भी ये वैल्यू है एंटर की हुई, इसकी हम डाटा टाइप क्या रखेंगे? व्हाट डाटा टाइप शुड आई कीप? क्योंकि बेसिकली क्या करते हैं जब हम सबसे पहले तो हाँ जब हम वर्कर VARCHAR शायद वेरकर तो बेसिकली देखो इसमें क्या हो सकता है. देखो इसमें हमें ये तो पता ही है कि इसकी जो लेंथ है वो फिक्स है, 3 कैरेक्टर्स है इसकी लेंथ. सो आई विल कीप इट्स डाटा टाइप नॉट एज वेरकर बट आई विल कीप इट एज कैरेक्टर टाइप डाटा टाइप रखूंगा क्योंकि ये फिक्स है. इस तरह के क्वेश्चन, दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू विल डेफिनेटली फाइंड इन योर वाइवा आल्सो. वो वाइवा में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछेंगे जब हमारा प्रैक्टिकल होगा ये. ठीक है. नेक्स्ट इज पर वेरकर नहीं रख सकते जब कैरेक्टर ना रखिए. रख तो हम कुछ भी सकते हैं, ये नहीं है. वेरकर भी रख सकते हैं, नंबर भी रख सकते हैं, बट द की क्वेश्चन इज कि वेरकर हम रखते हैं जहां पे वेरिएबल लेंथ है. जैसे ये नेम जो है, तो नेम किसी का नाम बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है, तो वहां पे हम वेरिएबल लेंथ रखते हैं. यहाँ पे तो हमें पहले दिख रहा है कि सभी की लेंथ फिक्स ही है, 3 या 3 से तो बढ़ ही नहीं रही किसी की लेंथ, तो वहां पे हम कैरेक्टर डाटा टाइप का यूज करते हैं. ठीक है.
यस सर। और आई विल शो यू, मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन ही दिखा देता हूँ। डेस्क, दैट इज द टेबल नेम इज सेल्समैन। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप ये चीज प्रैक्टिकली करके देखो, डोंट डू दीज थिंग्स थ्योरेटिकली। अगर हम इन चीजों को थ्योरेटिकली करते रहेंगे सो वी विल नॉट लर्न एनीथिंग। हमें बस वो देख देख के आंसर करने की आदत पड़ जाएगी। सो यू कैन सी हियर कि जैसे ये सीरियल नंबर है, इसकी डाटा टाइप है कैरेक्टर, और कैरेक्टर मैंने इसकी विड्थ मेंशन की हुई है, थ्री कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है एस नेम मीन सेल्समैन नेम, तो उसकी मैंने वेरकेयर रखी हुई है। वेरकेयर किस लिए रखी हुई है, आई एम अगेन रिपीटिंग, क्योंकि नेम की लेंथ वेरी करती रहती है, ठीक है। और अमनप्रीत आप बताओ, ये वेरिएबल लेंथ का यूज करने का हमें फायदा क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द वेरिएबल लेंथ? तो जैसे नेम्स और एड्रेसेस हमें फिक्स लेंथ पता नहीं होती, तो वो चेंज होती रहती है, और उसके जो स्टोरेज है ना वो भी उतनी ही रहती है। अगर हम 7 असाइन कर रहे हैं, तो अगर हम 6 लेटर्स का कोई नेम रख रहे हैं तो 6 ही स्टोर होगा, पर करेक्टर में वो 7 ही स्टोर होगा। हाँ, एक तो जो आपने बताया वो डिफरेंस हो गया ना। दूसरा देखो, अगर मैंने जैसे इसकी डाटा टाइप रखी हुई है, एस नेम की डाटा टाइप रखी हुई है वेरकेयर 20, अगर लेट से किसी का नाम आ जाता है अमित आ गया, तो अमित आपको पता है अमित इज ए 4 कैरेक्टर नेम, तो मैंने इसकी विड्थ रखी हुई है 20, तो सिर्फ इसमें से 4 यूज होंगे, बाकी जो है 16 कैरेक्टर्स दे विल बी यूज्ड बाय समवन एल्स। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी मेमोरी भी सेव रहेगी। क्लियर? फिक्स्ड में क्या होता है कि फिक्स्ड में मींस इतने कैरेक्टर्स आपको देने ही देने हैं, चाहे आप उसको यूज करो चाहे ना करो। बट वेरिएबल लेंथ में ये होता है कि अगर मैंने 20 विड्थ रखी है, यूज सिर्फ 4 कर रहा हूं, तो 16 जो है दे विल बी यूज्ड बाय सम अदर पर्पसेस, तो उससे हमारी मेमोरी भी सेव होती है उसके अंदर। तो सिमिलरली ये सैलरी की हमने डाटा टाइप रखी हुई है इंटीजर, देन बोनस की हमने डाटा टाइप रखी हुई है फ्लोट, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग की हमने डाटा टाइप रखी हुई है डेट, एज यू कैन सी नो, ये डेट्स हमने एंटर की हुई हैं। और बाय डिफॉल्ट डेट का फॉर्मेट होता है दैट इज ईयर, देन इज द मंथ एंड देन इज द डे। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इफ वी वांट वी कैन चेंज द डिफॉल्ट डाटा टाइप ऑफ द डेट, बिकॉज एग्जाम में आपने देखा होगा उसमें डे पहले है, मंथ उसके बाद है, और फिर उसके बाद ईयर है। तो अभी हम इसको चेंज करने के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, मैंने एज इट इज जैसे मेरे सिस्टम में था ऐसे इसको एंटर कर दिया, एंड वी हैव मेड ये 7 रोज हैं, which are exactly the same rows which are there in the question paper। तो अब मैं क्वेश्चन पेपर में से पहला क्वेश्चन भी पढ़ूंगा। दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, यस अतुल आप पढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ए पार्ट जो है। Display salesman name and bonus after rounding off to 0 decimal places. राउंडिंग ऑफ टू 0 डेसिमल प्लेस मींस कि मेरे को एक तो सेल्समैन का नाम चाहिए रिजल्ट के अंदर, और एक मेरे को राउंड ऑफ करना है, बोनस को राउंड ऑफ करना है बोनस एट्रीब्यूट को राउंड ऑफ करना है टू 0 डेसिमल प्लेसेस। मींस मेरे को बोनस में कोई भी डेसिमल मींस मेरे को इंटीजर वैल्यू चाहिए बेसिकली। इसका जो आंसर है मींस आई नीड ए इंटीजर वैल्यू इन द बोनस पार्ट। तो यस, पहली क्वेरी हम देते हैं, यस वी आस्क, यस अमनप्रीत आप स्टार्ट कराओ, क्या बनेगी क्वेरी इसकी? So select name, comma, round, bonus from salesman. बोनस कॉमा अगर हम 0 मेंशन कर दें तो 0 मींस कि हमें कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए। वैसे मेरे को लगता है 0 के बिना भी चल जाएगा, एज यू आर सेइंग। So yes sir, default 0 होता है। हाँ, बाय डिफॉल्ट, यस दैट्स गुड। और इसका हम हेडिंग भी रख लेते हैं एज बोनस रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है, फ्रॉम सेल्समैन, ठीक है। So this is how you will find the answer। हर एक की जैसे बीना मेहता है उसकी आ गई, केएल से हाय, निशा ठक्कर 2 की नल वैल्यू है तो ऐसे ही आ जाएगी, और ये आ गई हमारे पास नेक्स्ट 2 जो कैंडिडेट है। यू कैन सी द टेबल आल्सो।
सेल्समैन, ठीक है। ये देखो, ये लास्ट कैंडिडेट है नीना शर्मा, इसका बोनस है 27.89, तो ये राउंड ऑफ हो गया, कितना हो गया 28 हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये 12.34 है, बिकॉज ये 5 या 5 से कम है, तो दैट्स वाई ये वैल्यू राउंड ऑफ नहीं होगी। और 35 तो एज इट इज ही रहेगा, और 24 ये भी, ये दोनों एज इट इज रहेंगे, इनमें कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये एक ही वैल्यू चेंज होगी, ये वाली वैल्यू। So this was the query number 1. So now we move to the yes, query number 2. Yes, Gurleen will read this. Yes, query number 2. Display the position of occurrence of the string TA in a salesman name. हाँ, तो बेसिकली हमने ये डिस्प्ले करना है द पोजीशन ऑफ अकरेंस, कि जो टीए है, बेसिकली आप देखो ये मेहता के अंदर टीए आ रहा है, और देखो टीए कहाँ पे आ रहा है, टीए आई थिंक ये गौतम के अंदर भी आ रहा है। तो ऐसे ऐसे जहां जहां पे ये टीए आ रहा है, उसकी लोकेशन हमने बतानी है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस टीए स्ट्रिंग इज देयर इन द सेल्समैन नेम। तो इसके लिए बेसिकली जो फंक्शन है, आई थिंक ये फंक्शन में थोड़ी सी आप लोगों की डाउट होगी, बिकॉज ये फंक्शन हमने ऐसा किया नहीं है, बट क्वेश्चन इज देयर इन द फाइनल सॉर्ट ऑफ दिस जो भी एग्जाम था। सो इसके अंदर है हमारे पास दैट इज सिलेक्ट, पोजीशन है फंक्शन पोजीशन, एंड पोजीशन इज मैंने इसकी क्वेरी की हुई है पहले, आई विल शो यू द क्वेरी। पोजीशन इन एस नेम, तो इसके अंदर ये है कि ये पोजीशन फंक्शन हमने पढ़ा नहीं हुआ था पहले, बट मतलब कि इस तरह का रिलेटेड जो फंक्शन है दैट कैन कम इन द एग्जाम आल्सो, तो थोड़ा बहुत हमें आउट ऑफ द सिलेबस भी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो ये पोजीशन इज द नेम ऑफ द फंक्शन, और टीए इज द स्ट्रिंग, इन इज ए कीवर्ड, जैसे मेंबरशिप होता है ना, मेंबरशिप ऑपरेटर इन, तो ये इन ऑपरेटर है, और इसको चेक कहां पे करना है, एस नेम। एस नेम क्या है, एस नेम इज द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट, दिस एस नेम। तो इसको आप रन करोगे, सो दिस विल टेल यू कि टीए जो फर्स्ट है उसमें इसकी पोजीशन 10th है, और टीए जो ये गौतम नहीं ये यस जो गौतम के अंदर है इसमें इसकी पोजीशन है 4th, 1 2 3 एंड 4th पोजीशन पे है टी। सो दिस इज हाउ टू सर्च आउट। अगर इसी को अगर आपने साथ साथ में अगर आप सेल्समैन का नाम भी डिस्प्ले करवाना है तो एस नेम लिखना पड़ेगा आपको, एस नेम, क्लियर। तो आप इधर इधर से आपके नेम भी डिस्प्ले हो जाएंगे, और साथ साथ में उसकी पोजीशन भी आ जाएगी, उसकी पोजीशन कहां पे है स्ट्रिंग के अंदर, एस नेम के अंदर उसकी पोजीशन क्या है। सो सिंपल फंक्शन ही हमारे पास दिस पोजीशन फंक्शन। सो आई थिंक ये क्योंकि आप लोगों ने अभी तक किया नहीं हुआ था, तो थोड़ी आपको डिफिकल्टी आएगी इसके अंदर, सो दैट्स व्हाई आई फाउंड दैट इट शुड बी डिस्कस्ड इन द क्लास आल्सो। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, आई थिंक अर्शप्रीत विल रीड दिस क्वेश्चन। कहाँ पे चलेगी,
Yes, so this is the window we have. इसमें हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है. So Arshpreet, you try to read this one. Third is this. Display the 4 characters from salesman name starting from the second character. सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कि पहले आप ये चीज देखो, ये जितनी भी क्वेरीज हैं ये 4 क्वेरी डाली हुई हैं और इसके अंदर एक टेबल दिया हुआ है और सारे के सारे करैक्टर फंक्शंस हैं. सारे के सारे क्वेश्चन जो है करैक्टर फंक्शन के ऊपर बेस्ड है. तो अगर आपको करैक्टर फंक्शन क्लियर नहीं है सो देन यू विल बी सफरिंग इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम. तो इसके लिए मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट करके रख दी. सब स्ट्रिंग यूज होगा, सब स्ट्रिंग. ठीक है, तो इसमें सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज होगा. डिस्प्ले द 4 कैरेक्टर्स ऑफ द सेल्समैन नेम स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन फ्रॉम द सेकंड कैरेक्टर. तो सेकंड कैरेक्टर ऑनवर्ड्स प्रिंट होना चाहिए. सो वी मूव टू दिस MySQL. सबसे पहले ये टेबल देख लेते हैं. तो सब स्ट्रिंग फंक्शन का तो मींस ये जैसे ये पहले बीना में आता है तो बीना ई से शुरू होगा. ई से शुरू होके 1 2 3 4 कैरेक्टर्स इसके दिखने चाहिए. सो फॉर दैट सिलेक्ट. यस, बता सकता है एनीवन? सब स्ट्रिंग कौन सा था फंक्शन हमारे पास? दैट वाज सब स्ट्रिंग. और स्ट्रिंग हमने कौन सा लेना है? एस नेम कॉमा. स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी है इसकी? 2. और टोटल लेंथ हमने कितनी लेनी है? 4. तो ये हमारे पास सिंटैक्स है. सब स्ट्रिंग में से इसमें से हमने स्ट्रिंग उठाना है. ये पहले हमें स्ट्रिंग इनपुट करना है. सेकंड पैरामीटर इज कहां से शुरू करना है, स्टार्टिंग पॉइंट. और नंबर 4 इज द लेंथ ऑफ द सब स्ट्रिंग, जितना आपको पार्ट हिस्सा उठाना है अपने स्ट्रिंग में से. सो का नाम रख लेते हैं स्ट्रिंग, ये रख लेते हैं. क्लियर? सो दिस इज द आंसर. जैसे बीना के ये 4 कैरेक्टर्स आ गए, KL चाहे के ये वाले 4 आ गए, और नेक्स्ट निशा के ये 4 आ गए. तो ऐसे सेकंड ऑनवर्ड सारे जो हैं 4 कैरेक्टर्स यू आर फाइंडिंग आउट इन दी रिजल्ट. ठीक है, थोड़ा और इसको क्लैरिफाई करना है तो आपको ये भी आ जाएगा किस किस नेम से ये उठाए हुए हैं. सो यू कैन टाइप हियर एस नेम. ठीक है, एग्जाम में आप लोगों ने एग्जैक्ट आंसर ही लिखना है. दैट यू नीड नॉट टू, थोड़ा सा आप उसको जो आंसर के रिगार्डिंग जो चीजें चाहिए होंगी उनको आप मेंशन कर सकते हो. द नेक्स्ट वी हैव टू मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 4. सो यस, अमनप्रीत आप पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4. एंड द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. यस, दी लास्ट. Display the month name on the date of joining of salesman. तो बेसिकली क्या है कि मंथ नेम ही है, नेम ऑफ द फंक्शन का नाम भी मंथ नेम ही है. यस, आई विल शेयर यू द स्क्रीन. सबसे पहले मैं आपको टेबल दिखा देता हूं. क्लियर? तो इस टेबल में ये देखो, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है. अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग में से जितने भी ये सेल्समैन है इनके मंथ हमने डिस्प्ले करवाने. तो इनको मंथ डिस्प्ले करवाने के लिए दी सिंपल फंक्शन इज, कौन सा फंक्शन है? यस, एनीवन? The मंथ नेम है. सब मंथ के लिए सिर्फ मंथ है और उसका नेम के लिए मंथ नेम में मेरे को कंफ्यूजन हो गई. चलो कोई बात नहीं, दूसरा भी ट्राई करके जो आपने बोला है. अब मेरे को बताओ, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है, जो नेम ऑफ द एट्रीब्यूट है, ये मेरे को कैपिटल में लिखना पड़ेगा या मैं स्मॉल में भी लिख सकता हूं? तो स्मॉल में भी लिख सकते हैं. हाँ, दिस इज नॉट केस सेंसिटिव.
तो दिस इज द मंथ नेम, जो डेट में से मंथ नेम अगर हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। सो दिस इज हाउ दी मंथ हो, जैसे 10th आपको पता है 10th इज अक्टूबर, थर्ड मंथ जो होता है मार्च, नेक्स्ट इज मार्च, देन 12th मंथ इज दिसंबर, फर्स्ट इज जनवरी, 6th इज जून एंड थर्ड इज मार्च। क्लियर? सो बेसिकली सिंपल सी चीज है इसमें कि सारे के सारे स्ट्रिंग फंक्शन का इस क्वेरी में पूछा गया है। तो मींस हमारा सिलेबस बड़ा कम है, बट ये देखो कि स्ट्रिंग फंक्शन उसने कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं पूछी, उसने एक टेबल पहले दे दिया है, तो टेबल में से टेबल के ऊपर हमने ये ऑपरेशन अप्लाई करने का सर। तो क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये है कि इसमें से हमने पोजीशन वाला जो पोजीशन वाली क्वेरी थी वो नहीं हमने की थी। सो दिस इज द सॉल्यूशन, दीज आर दी 4 क्वेरी जो मैंने अभी की है, पहले मैंने करके देखी थी इसको, तो मैंने ये इसको नोटपैड में कॉपी कर लिया। तो इसमें से ये पोजीशन वाला जो फंक्शन है ये हमने नहीं पढ़ा हुआ। सो पोजीशन जो हमारे पास स्ट्रिंग है, इन इज ए कीवर्ड। क्लियर? तो इन बेसिकली मेंबरशिप की तरह काम करता है, और जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो दूसरा डालना है। इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग में सर्च करना है, तो उसकी वो ये पोजीशन बता देगा कि इसकी पोजीशन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कहां पे ये वाला जो सब स्ट्रिंग है वो उसकी पोजीशनिंग है इन दी गिवन क्वेरी। So I hope that this part is clear to everyone. और थोड़ा सा मैं यही आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप ये टेबल्स मैं भी बना रहा हूं, तो देखो आप लोग भी ये टेबल वगैरह बना के इन क्वेरीज को रन करके देखो। So last we were discussing the this computer networks, और उसमें हमने डिस्कस कर रहे थे लास्ट, बेसिकली हमने जो जितनी भी टपोलॉजीज हैं, टपोलॉजी का मीनिंग होता है कि हाउ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये हमने स्टार्ट किया था विद बस टपोलॉजी। तो उसमें एक मेन लाइन होती है जिसके साथ बाकी नोड्स अटैच होती हैं। उसके बाद हमारे पास स्टार में एक सेंट्रल एक हब होती है जिसके साथ बाकी सारी नोड्स अटैच होती हैं। ठीक है जी? एंड इसमें जो इसका मेजर डिसएडवांटेज है दैट इज कि अगर ये सेंट्रल नोड या हब जो है ये खराब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा डाउन हो जाएगा। सो दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट था रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग में क्या है, ये सर्कुलर, ये जो हमने एग्जांपल पढ़ी हुई है इसके अंदर है दिस इज ए सिंगल डायरेक्शनल। ठीक है, वन डायरेक्शनल है ये जो हमारे पास नेटवर्क है, बट वी हैव बाई डायरेक्शनल भी होती है। सो दिस यू कैन ऐड अप। बाई डायरेक्शनल मींस कि दोनों साइड पे जो नेटवर्क, बाई डायरेक्शनल का बेनिफिट ये है कि अगर बीच में से कहीं पे भी ये नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाए, ये वायर ब्रेक डाउन हो जाए, तब भी हमारा बाई डायरेक्शनल से वो नेटवर्क हमारा चलता रहेगा। बट अगर वन डायरेक्शनल है तो फिर पार्शियली नेटवर्क चलेगा, पार्शियल नेटवर्क नहीं चलेगा। तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो विद रिगार्ड टू दी रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट जो हमने दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैश टोपोलॉजी। यस, अमनप्रीत कुछ बता सकते हो इसमें मैश टोपोलॉजी के बारे में? तो मैश टोपोलॉजी में सारे नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली, और अगर एक और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है और केबल भी बहुत ज्यादा लगती है। सो ये डिसएडवांटेजेस तो इसका डिसएडवांटेज हो गया कि इसकी कॉस्ट बढ़ेगी, और इसका एडवांटेज ये होगा कि नेटवर्क में स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारी नेटवर्किंग स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि हर एक जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट हो रहा है। बाकियों में पार्शियल, बाकियों में क्या था, पहले दूसरे में जा रहा है, जैसे रिंग में, तो वहां पे नेटवर्क हमारा वो क्या था, थोड़ा स्लो होगा। तो ये मेजर डिफरेंस है इसमें मैश टोपोलॉजी। देन वी हैव ए ट्री टोपोलॉजी। ट्री में क्या है, एक हमारी रूट है और बाकी सारी नोड्स इसके साथ अटैच हो जाएंगी। एक मैंने आपको बताया था कि ये बड़ी पॉपुलर टोपोलॉजी नहीं है, दिस टोपोलॉजी इज वेरी रेयरली यूज्ड। ठीक है, और अगर हमारी सेंट्रल जो रूट नोड है अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो नो होल ऑफ द नेटवर्क विल अल्टीमेटली, ये लेफ्ट वाली राइट के साथ नहीं कनेक्ट कर पाएंगी, राइट वाले लेफ्ट के साथ नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये इसका जो मेजर
डिसएडवांटेज है। एंड अनदर पॉइंट इज दैट दिस इज नॉट ए वेरी पॉपुलर टोपोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास हाइब्रिड, जो लास्ट हम पढ़ रहे थे। हाइब्रिड का मतलब होता है कि जब एक टोपोलॉजी को हम दूसरी टोपोलॉजी के साथ मिक्स कर देंगे तो दैट सॉर्ट ऑफ टोपोलॉजी विल बी कॉल्ड एज ए हाइब्रिड टोपोलॉजी। इस एग्जांपल में एक स्टार नेटवर्क को ट्री नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है, तो ये ना तो ये अब स्टार रहेगा ना ये अब ट्री रहेगा, ये हाइब्रिड बन जाएगा। तो दिस सॉर्ट ऑफ द एग्जांपल इज कॉल्ड द हाइब्रिड टोपोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। तो सबसे पहले है हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके बाद है लोकल एरिया नेटवर्क, उससे बड़ी जो ज्योग्राफिकल जो हमारे पास नेटवर्क है दैट इज कॉल्ड मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और उससे बड़ा जो नेटवर्क है दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। कोई आप मेरे को पर्सनल एरिया नेटवर्क की कोई एग्जांपल बता सकता है? कोई सोच के बता दो आप, वट एवर दी, और मेरे को ये बताओ कि आज तक किसी ने यूज किया है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क अपनी लाइफ में? आप लोगों ने पर्सनल एरिया नेटवर्क आपने कहीं बनाया हो, कभी यूज किया हो? देखो आप में से कभी किसी ने अपने मोबाइल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया है? ठीक है, जैसे जैसे हम ब्लूटूथ से करते हैं, ब्लूटूथ से हम फोटोग्राफ सेंड कर रहे हैं, कोई फाइल सेंड करनी है, ठीक है, या बेसिकली हम जो हम कॉमनली यूज्ड वाईफाई यूज करते हैं, अपने घर पे वाईफाई यूज कर रहे हैं, तो वाईफाई के अंदर हमने क्या किया हुआ, एक वाईफाई से हम 2 मोबाइल चला रहे हैं, एक कंप्यूटर चला रहे हैं, तो वो जो नेटवर्क है दैट इज सॉर्ट ऑफ ए पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो उस तरह के नेटवर्क को हम बोल सकते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हम पर्सनली अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं। सो दैट सॉर्ट ऑफ ए नेटवर्क इज, so we will see the definition of personal area network: spread in the proximity of an individual, cover an area of few meters radius, set up using guided media like USB केबल से भी हम नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड और अनगाइडेड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। गाइडेड मींस वेयर वी आर यूजिंग वायर्स, हम किसी वायर का यूज कर रहे हैं, और अनगाइडेड मींस थ्रू एयर हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे हम ब्लूटूथ का यूज कर रहे हैं, इंफ्रारेड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इंफ्रारेड की कोई एग्जांपल, इंफ्रारेड की एग्जांपल कोई? तो शायद टीवी रिमोट सर में यूज टीवी होता है। रिमोट। हाँ, टीवी रिमोट। और बेसिकली इसके अंदर जो है मींस जैसे जो आपका रिमोट है और जो टीवी है, जहां से भी वो कनेक्ट होगा वो एक दूसरे के साथ, तो दे शुड बी इन ए डायरेक्ट लाइन ऑफ कांटेक्ट। अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा सो दैट विल बी बेसिकली डिस्टर्बिंग द सिग्नल ऑफ, जैसे आप देखो, आप कोई रिमोट और टीवी के बीच में कोई बैठ जाए तो वो रिमोट आपका काम नहीं करता उस टाइम पे। तो वो दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं दे शुड बी डायरेक्टली जितना भी वो 2-3 मीटर का 4 मीटर का डिस्टेंस है, वो डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए। दे विल बी एबल इन सॉर्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है जी, तो ब्लूटूथ यू आर ऑल यूजिंग, जैसे हम अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे फाइल्स वगैरह ट्रांसफर करने के लिए, तो इसका बेनिफिट ये है कि वी आर नॉट यूजिंग द इंटरनेट फॉर ट्रांसफरिंग द फाइल्स और लाइक दैट। ओन्ड एंड कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय ए सिंगल पर्सन, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय ए सिंगल पर्सन। आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है, उसमें मेरी कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई और भी, जैसे आप अपने घर पे यूज कर रहे हो कोई भी नेटवर्क, मे बी इट इज ए गाइडेड और इट इज अनगाइडेड, आप यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। जैसे आप देखो, आपने अपने मोबाइल में से डाटा ट्रांसफर करना है अपने लैपटॉप के अंदर, तो कैसे आप यूएसबी केबल भी यूज कर सकते हो। तो यूएसबी केबल इज द एग्जांपल ऑफ ए गाइडेड मीडिया, और अनगाइडेड मीडिया जैसे मैं ब्लूटूथ से ट्रांसफर कर रहा हूँ, और इंफ्रारेड तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा, लैपटॉप मेरा इंफ्रारेड को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वहां पे मैं इंफ्रारेड का यूज नहीं कर सकता। सो एग्जांपल इज गिवन एट द बॉटम साइड, a network of devices such as computer, phone, mp3 player, camera, transferring songs from one cell phone to another cell phone is another example of pan of two phones। ठीक है, हम वो जो हम ऐप भी यूज करते हैं, कौन सी, शेयरवेयर जो है ऐप, जो हम डाटा ट्रांसफर करते हैं, और एप्स भी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं।
ठीक है जी। फिर ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम ए पीसी टू MP3 प्लेयर और लाइक दिस। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स, वी आर ऑल familiar विद दीज एग्जांपल्स, कि जैसे लैपटॉप से लैपटॉप में, लैपटॉप से मोबाइल में, मोबाइल से लैपटॉप में। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। तो ये सारे हम फेमिलियर है अब इन चीजों के साथ। देयर इज नथिंग वेरी वेरी स्ट्रेंज दैट वी आर नॉट यूजिंग नाउडेज। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो इससे बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करेगा दैट विल बी लोकल एरिया नेटवर्क। तो जैसे हमारे स्कूल की लैब में आप कहीं और ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्होंने जो छोटा अपना नेटवर्क बनाया होगा दैट विल बी ए कॉल्ड ए लोकल एरिया नेटवर्क। So LANs are most frequently used and discussed networks. It is one of the most common, one of the simplest types of networks. ये जैसे हमने टोपोलॉजीज में हमने देखे थे वो सारे नेटवर्क्स, they were the examples of LAN only. It is designed for small physical area. तो मीन्स एक रूम, दो रूम को हम या तीन रूम को हम कवर कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। तो जो इसके अंदर टोपोलॉजीज यूज होती हैं, डिजाइन यूज होता है, लेआउट यूज होता है, उसको हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये सारी टोपोलॉजीज हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ी हैं। बेनिफिट्स क्या है लोकल एरिया नेटवर्क के? कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइवेट नेटवर्क्स मींस नो नीड ऑफ रेगुलरिटी कंट्रोल। तो मींस वो एक ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, उसके ऊपर कोई ज्यादा रेगुलेशन उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते। ऑपरेट एट ए रिलेटिवली हाई स्पीड, सो दे वर्क एट ए हायर स्पीड। ईथरनेट, टोकन रिंग एक्सेट्रा, द टाइप मीडिया एक्सेस कंट्रोल्स आर यूज्ड। तो ये तो एक तो है इसके अंदर कौन कौन सी टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं और मीडिया एक्सेस हम किसके थ्रू कर रहे हैं इसके अंदर। कनेक्ट्स कंप्यूटर्स इन ए सिंगल बिल्डिंग, ब्लॉक और कैंपस। तो ये इसकी कवरेज है। इसमें हम एक बिल्डिंग को कवर कर सकते हैं, एक ब्लॉक को कवर कर सकते हैं, एक रूम भी हो सकता है और एक कैंपस भी हो सकता है। कैंपस मींस दैट शुड बी ए स्मॉल कैंपस, जैसे हमारे स्कूल का कैंपस है, तो दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। इससे बड़ा जो नेटवर्क है दैट विल बी द नेक्स्ट वन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। थोड़े से इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कवर कर लेते हैं। रिसोर्स शेयरिंग है, तो रिसोर्स शेयरिंग की कोई एग्जांपल बता सकते हैं? एनी एग्जांपल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग? मैं बार बार आपको बताता हूं, इस तरह का क्वेश्चन दैट कैन बी देयर इन द एग्जाम आल्सो। जैसे मैंने बताया कि हमारी लैब के अंदर एक प्रिंटर लगा हुआ है और वो प्रिंटर सारे के सारे नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रिंटर दैट प्रिंटर इज ए रिसोर्स जिसको कोई भी प्रिंट आउट के लिए यूज कर सकता है। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। सिमिलरली वी कैन यूज द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आल्सो। इजी एंड चीप कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन काफी इसमें क्या हो जाता है, चीप हो जाता है। सेंट्रलाइज्ड डाटा होता है। सेंट्रलाइज्ड डाटा मींस कि अगर डाटा सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है तो दैट डाटा कैन बी शेयर्ड बाय ऑल द सिस्टम्स इन द नेटवर्क। ठीक है, ये सेंट्रलाइज्ड डाटा का मतलब है कि वो डाटा जो कॉमन डाटा है दैट इज प्लेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर सर्वर और जिसको सारे के सारे लोग क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो वी कैन एम्प्लॉय द डाटा सिक्योरिटी आल्सो। और इंटरनेट शेयरिंग, ये कोई बता सकता है ये इंटरनेट शेयरिंग क्या होती है? इंटरनेट शेयरिंग है जैसे हमारे स्कूल ने 1 Mbps या 2 Mbps का कनेक्शन लिया हुआ है। अब वो 2 Mbps जैसे हमारी लैब के अंदर 20 कंप्यूटर हैं, तो 20 के 20 कंप्यूटर इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एक कॉमन कनेक्शन को आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह की शेयरिंग को हम बोलते हैं दैट इज शेयरिंग इज कॉल्ड इंटरनेट शेयरिंग। एक ही जो हमारे पास इंटरनेट सर्विसेज है उसको हम आपस में शेयर कर रहे हैं। अगर हमने इसी चीज को पर्सनल एरिया नेटवर्क में करना हो तो आपके घर का वाईफाई है, आपके घर के वाईफाई से आप अपना कंप्यूटर भी कनेक्ट कर सकते हो, पापा का मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हो, मदर का मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हो। सो दैट इज अगेन ए एग्जांपल ऑफ इंटरनेट शेयरिंग। ठीक है, एक चीज को, रिसोर्स को आपस में शेयर कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? सो डेफिनेटली कॉस्ट तो बढ़ेगी। ठीक है, प्राइवेसी वायलेशन हो सकती है इसके अंदर।
ठीक है, वी कैन बेसिकली कोई अनऑथराइज्ड पर्सन अगर हमारे नेटवर्क के अंदर इंट्रूड कर रहा है। डाटा सिक्योरिटी थ्रेट, डेफिनेटली इसके अंदर पर्सनल कंप्यूटर के लिए तो हमारे पास एंटीवायरस आ जाएगा, तो सिमिलरली हमें नेटवर्क को डिफेंड करने के लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर वो सॉफ्टवेयर मिसिंग है तो हमारी सिक्योरिटी थ्रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लैन मेंटेनेंस जॉब, तो लैन में क्या होता है, कभी आरजे कनेक्टर खराब हो गया, कोई ना कोई मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू दी अदर नेटवर्क्स। एंड कवर द लिमिटेड एरिया, तो ये तो बेसिकली अगर उसका एडवांटेज ही लिमिटेड एरिया है तो डिसएडवांटेज हम उसका बना देंगे, दैट इज द इट कवर्स द लिमिटेड एरिया। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग दी दिस लोकल एरिया नेटवर्क। सो एट द एंड कोई आपका क्वेश्चन है एंड एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी, जैसे मेरे को कल लगा कि अमनप्रीत ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है एंड वी शुड शेयर, क्लास को हमने ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज करना है कि अगर किसी के पास कोई अच्छा क्वेश्चन ही है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द आंसर, किसी के पास अगर अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर दैट वी नीड टू शेयर अमंग दी, जो हमें लगता है कि फाइनल एग्जाम में उस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, सो वी शुड शेयर इन दिस प्लेटफॉर्म। यस, किसी का कोई डाउट है? यस अतुल, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर। अब आपको ये एक एडवांटेज हो गया कि अब तो वो क्लैश भी खत्म हो गया आपका, वो जो था विद दी अकाउंट्स क्लास एंड दिस आईपी क्लास, ठीक है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज, जितना टाइम रह गया कम से कम अगर आप क्लास के अंदर आते हो तो थोड़ा सा तो आप 20-30 मिनट तो अलर्ट होके बैठते हो एंड यू लर्न सो मेनी थिंग्स इन दी क्लास। तो जितने भी टाइम रह गया उसके अंदर आप लोग रेगुलर रहो और थोड़ी मेहनत आप धीरे धीरे करके बढ़ा दो, बिकॉज अब बहुत ज्यादा टाइम जो है दैट इज नॉट लेफ्ट इन योर एग्जाम। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। थैंक्स बेटा। थैंक यू सर। थैंक्स। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक्स।